अगर तुम भी वो इंसान हो जिसके अंदर ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है, उसका दिमाग बहुत स्टक है, ब्लॉकेजेस बहुत है, क्रिएटिविटी वो अपनी डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारी 3 मेजर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जिसमें सबसे नंबर 1 पे है कि अपनी ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल करा जाए। देखो, लाइफ में हर एक चीज़ पैटर्न के थ्रू चलती है। अगर तुमने कभी नोटिस करा हो, तुम पैदा हुए हो, फिर तुम धीरे-धीरे बढ़ते हो, बढ़ने के बाद तुम्हारी स्कूलिंग होती है, स्कूलिंग के बाद तुम्हारे कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस के बाद तुम्हारे इंटरव्यू, फिर उसके बाद जॉब, उसके बाद फैमिली, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद डेथ। तो ये एक पूरा पैटर्न है। बट इस पैटर्न को जो बीच में तोड़ के निकलता है, उसी का एक्चुअल में नाम होता है। तो इन तीनों चीजों में भी तुम्हें अपने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा। अब वो पैटर्न्स को तोड़ना कैसे है, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे, ताकि हम एक फ्लो समझ पाए उस पैटर्न का। जब तुम एक चीज का फ्लो समझ जाते हो, तो तुम उसको ब्रेकआउट करने की भी काबिलियत रखते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, बिकॉज हर एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड हाँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना इन तीनों चीजों में से प्रॉब्लम को कहाँ पे फेस कर रहे थे। और सबसे पहले आ जाते हैं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के बारे में। भाई, अब ओवर थिंकिंग बंद कैसे करें? देखो, ओवर थिंकिंग एक्चुअल में है क्या? ओवर थिंकिंग इज लाइक कि अगर तुम किसी भी एक चीज के बारे में डिटेल में भी सोच रहे हो, तुम उसको एनालाइज करे बिना तुम बस अपने सिनेरियोज और डिल्यूजन्स में जी रहे हो, तो वो ओवरथिंकिंग कहलाती है। अब ये एक प्रॉब्लम हर किसी को है, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा हो जिसे एग्जाम्स की टेंशन है और एग्जाम्स के बारे में ओवरथिंक करता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई टीनेजर हो, चाहे वो कोई एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन हो, और चाहे वो आपके दादाजी क्यों ना हो, सबको ओवरथिंकिंग का इशू है। बट ओवरथिंकिंग इतना मेजर इशू क्यों है, उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जब तुम किसी भी चीज के रिलेटेड अननेसेसरी इतना सोचने लगते हो, तो ये चीजें स्ट्रेस और एंजाइटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लगने लगेंगी। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि सोचने से ज्यादा करने पे फोकस करो, और यही तुम्हारी ओवरथिंकिंग का सोल्यूशन है। अब इसको करना कैसे है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, बट उससे पहले तुम्हें 3 मेजर रीजंस बता देता हूँ जिसकी वजह से एक इंसान को ओवरथिंकिंग होती है। सबसे पहला है डिसीजन पैरालिसिस। अब ये एक्चुअल में है क्या? देखो, डिसीजन पैरालिसिस एक वो सिनेरियो है जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं और तुम उनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हो और तुम डिसीजन नहीं ले पाते। अब ये होता कब है? देखो, तुमने यूजुअली देखा होगा, तुम्हारा जेंडर कोई भी हो सकता है, चाहे तुम लड़का हो चाहे तुम लड़की हो, तुम जब रिलेशनशिप में होते हो तो तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बट मेन थिंग इज कि अगर तुम वहाँ पे दूसरे ऑप्शंस के साथ जाओ तो तुम्हारा रिलेशन भी खराब होगा, तुम्हारी इमेज भी खराब होगी। बट वहीं पर अगर तुम एक के साथ स्टिक रहते हो तो तुम स्टिल रहते हो। अब तुम स्टिल रहोगे तो तुम खुश रहोगे, अगर तुम ऑप्शंस में फंस गए तो तुम गए। सेकंड थिंग जो ओवरथिंकिंग करती है वो है फियर ऑफ फेलियर। तुमने सबसे ज्यादा देखा होगा, जब तुम ये चीज सोचने लग जाते हो कि तुम फेल होने वाले हो या तुम्हारा एक विजन सक्सेसफुल नहीं होगा, तो तुम्हारे अंदर स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग ज्यादा आना शुरू हो जाती है। ओवरथिंकिंग में तुम ये सोचने लगते हो कि मैं और चीजें क्या करूं जिसकी वजह से मैं ग्रो कर पाऊं, मैं फेल ना हूं, या मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो ये चीजें तुम्हारे लिए बैरियर खड़ा कर देती हैं और तुम आगे नहीं बढ़ पाते। एंड थर्ड एंड लास्ट वन थिंग जो हर किसी को होती ही होती है, वो है परफेक्शनिज्म। देखो, हर एक इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ परफेक्टली जिए, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, बट द थिंग इज परफेक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते जाते हो, तुम अपने आप को परफेक्ट नहीं बनाते, तुम अपने आप को इवॉल्व करते हो। इस चीज़ को समझो। देखो, दोनों में डिफरेंस है। परफेक्शन इज लाइक कि तुम हर जगह एक चीज़ को देख रहे हो कि ये तो मेरे अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, बट तुम अगर अपने अकॉर्डिंग चीजें करने जाओगे तो वो किसी और की नजरों में परफेक्ट नहीं होगा, जो कि एकदम नॉर्मल है, और तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना है कि तुम परफेक्ट हो। सो मेक श्योर कि तुम आगे से परफेक्शन के पीछे मत भागो। अब मेन इशू आता है कि ओवरथिंकिंग के इशू को सॉल्व कैसे करा जाए। देखो, ओवरथिंकिंग के इशू को ना सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तुम्हें मैं 3 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें ओवरथिंकिंग पे काबू कैसे पाना है। तो सबसे पहला है 5 सेकंड रूल। देखो, मेल रॉबिन्स का ये जो 5 सेकंड का रूल है ना, ये तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी एक चीज आए कि तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, तो 5 सेकंड के अंदर उस चीज को करना शुरू कर दो। रिजल्ट की परवाह मत ही करो। तुम फेल हुए तो फेल हुए, सक्सेसफुल हुए तो सक्सेसफुल हुए, बट मेन थिंग इज कि तुम उसको एग्जीक्यूशन पे लेकर आओ। तुम जब एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हारे दिमाग को सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, तो तुम करोगे क्या? तो इसलिए ओवर थिंकिंग वहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसके बाद सेकंड चीज जो तुम कर सकते हो, जो बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, वो है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। देखो, तुम मेडिटेशन का यूज कर सकते हो अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए।
ऑब्वियसली बात है, जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा तुम ओवरथिंक कर ही नहीं पाओगे। इसके साथ ही साथ अगर मेडिटेशन करने पे फोकस नहीं कर सकते तो प्रेजेंट में रहना सीखो। देखो, जो पास्ट में जा चुका है वो जा चुका है, तुम उसको बदल नहीं सकते। जो फ्यूचर में आने वाला है, तुम प्रेजेंट में रहकर उस पर काम करोगे तो तुम फ्यूचर को एक्चुअल में चेंज कर सकते हो। तो ना फ्यूचर की टेंशन लो, ना पास्ट की टेंशन लो। बस अपने दिमाग में रखो कि जो मेरा प्रेजेंट है मुझे उसको सुधारना है, उसको इवॉल्व करना है, ताकि मैं टाइम टू टाइम ग्रो कर पाऊँ। इससे तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होगी। एंड लास्ट थिंग इज, सोचने से ज्यादा काम करने पे फोकस दो। बी एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रेदर देन डिल्यूजनल पर्सन। जब तुम एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो तो तुम्हें ओवरथिंकिंग वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि तुमने ऑलरेडी वो सारी चीजों को कर रखा है, तुमने एक्सपीरियंस गैदर अप कर रखा है और तुम धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व कर लोगे। अब तुमने ओवरथिंकिंग से निकलने का तो सोच लिया, बट द थिंग इज कि ओवर थिंकिंग के बाद भी तो एक इशू है। जब तुम सिनेरियो में चलते जाते हो, तुम काम करते जाते हो, एक ऐसा स्टेज आता है जब तुम्हारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, ब्रेन फॉग में हो जाता है। ये भी एक रीजन है ओवर थिंकिंग इंक्रीज करने का। सो इसको भी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा मेन जो इशू होता है वो है एक फोकस का इशू। जब तुम्हारे अंदर फोकस ही नहीं है तो तुम कोई चीज कर ही नहीं पाओगे। यहीं पे ब्रेन फॉग अपना डेरा जमा लेता है। जब तुम्हारे अंदर फोकस नहीं होता, सारी चीजें तुम्हें धुंधली ही दिखने लग जाती हैं, तुम्हारा माइंड वर्क ही नहीं करेगा, क्रिएटिविटी आएगी ही नहीं, और तुम अगर कुछ एक कंसिस्टेंट वे में कर रहे हो काम, वो तुम डेवलप ही नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए, इसको तुम ध्यान से देखो। वही है, सबसे पहले मैं 3 चीजें तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा ब्रेन फॉग एक्चुअल में होता क्यों है, फिर उनको सॉल्व करने का भी इशू बताऊंगा। सबसे पहला है नींद की कमी। देखो, आजकल लोगों के अंदर एक बहुत ही ज्यादा गंदी आदत पैदा हो गई है कि वो लेट नाइट तक जागते हैं। ये इशू मेरे अंदर भी था आज से 1.5 साल पहले तक, बट जब मुझे ये चीज रियलाइज होने लगी कि ये मेरी हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहा है, ये मेरे काम पे भी इफेक्ट कर रहा है, ये मेरी प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट कर रहा है अगले दिन की, तो ऑब्वियसली बात है मैंने इसको छोड़ना शुरू करा। तो अपनी नींद को टाइमली पूरा करो। अगर ये चीज तुम पूरी नहीं कर पाओगे तो तुम ग्रो करने में पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करेगा, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। और इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट जुड़ता है कि अगर तुम ये चीज़ें कंटिन्यूटी में करते जाते हो तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो तुम्हें स्ट्रेस और एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। जब स्ट्रेस और एंजाइटी आ गई तो ऑब्वियसली बात है तुम काम करने से ज़्यादा सोचने पर अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। अब यही चीज़ होगी तो तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस्ड आउट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम काम करने के बदले सिर्फ एक जगह पड़े रहना पसंद करोगे। अब थर्ड थिंग इज, ये थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकता है, वो है पुअर डाइट लेना और डिहाइड्रेशन। देखो, हमारी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 3 साल से बीमार था, किसके चक्कर में? अपनी डाइट के चक्कर में। मैं बहुत स्ट्रीट फूड को कंज्यूम करता था, तो धीरे धीरे मैंने इन चीजों को छोड़ा है, क्योंकि ओवर द टाइम मैंने ये चीज रियलाइज करी है कि यही एक ऐसी चीज है जो मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्योंकि देखो, जब आप आगे बढ़ते हो, जब आपके पास पैसा आता है, तो अपनी एक्चुअल में इच्छाएं पूरी करना चाहोगे ही चाहोगे, बट द थिंग इज कि वो इच्छा भी तुम्हारी ब्लॉकेजेस बन सकती है। तो हर एक चीज को एक मैनर में करना जरूरी है, हर एक चीज को बैलेंस करके करना जरूरी है। अपनी डाइट का भी ध्यान दो, हेल्दी चीजें इंक्लूड करो डाइट में, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, हाइड्रेटेड रहो, जिससे तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा और सोचने के लिए काबिल रहेगा। तीनों की सोल्यूशन मैंने तुम्हें साथ में ही बता दिए, बट द थिंग इज जो चौथा सोल्यूशन तुम और इंक्लूड कर सकते हो वो है एक्सरसाइज को इंक्लूड करो। भले ही वो मेंटल एक्सरसाइज हो, भले ही वो फिजिकल एक्सरसाइज हो। देखो, जब तुम्हारी बॉडी फिट रहती है तो तुम्हारा ब्रेन भी हेल्दी रहता है। अब जो तुम्हारा ब्रेन हेल्दी रहेगा तो वो ऑब्वियसली बात है फोकस कर पाएगा। फोकस करने के लिए, तो फोकस इंक्रीज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी नींद पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी डाइट को अच्छा करना पड़ेगा और एक्सरसाइज को रेगुलर करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि तुम भाई जिम ही जाओ, तुम दिन में 20 से 30 मिनट वॉक भी करोगे, वो भी तुम्हारी बॉडी के लिए सफिशिएंट हेल्दी है। बट द थिंग इज कि इसको कंसिस्टेंट वे में करते जाना है। इन दोनों चीजों का रिलेशन तीसरे पॉइंट से आता है, जो कि है पैसा कमाना। जब तुम स्ट्रेस में रहोगे, जब तुम ओवर थिंकिंग करते रहोगे, जब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, जब तुम फोकस नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली बात है तुम पैसा कमा ही नहीं पाओगे। अब हर एक टीनेजर की नीड है कि वो अपनी ड्रीम लाइफ जिए। ड्रीम लाइफ जीना जरूरी नहीं है कि तुम सुपर कार्स पे ही रहो, बट द थिंग इज ड्रीम लाइफ को तुम तभी जी सकते हो जब तुम फाइनेंशियली फ्री रहो। अब फाइनेंशियली फ्री रहने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट वे में वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, तुम्हें अपनी मेंटल अवेयरनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और तुम्हें अपना स्ट्रेस भी मैनेज करना पड़ेगा और ओवर थिंकिंग को बिल्कुल लो करना पड़ेगा। अब पहले हम ये चीज सोच लेते हैं कि तुम पैसा एक्चुअल में कमा क्यों नहीं पा रहे। जितनी भी तुम फाइनेंशियली चीजें देख रहे हो, जितना भी तुम वर्क कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए बैक क्यों नहीं वर्क कर रहा, ये चीज को हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेगेटिव मनी स्क्रिप्ट्स। तुम्हारे दिमाग में स्टार्टिंग से बिठा रखा है बहुत सारी चीजों को, जो तुम ओवर द टाइम पीरियड लेके बड़े होते जा रहे हो, एंड वो चीजें तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। बचपन से आपके फैमिली में जो आपके फादर होंगे, दादाजी होंगे, वो एक कभी कभार बोलते होंगे पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कैप्चर करके आपको डाउन करते जाते हैं। देखो, पैसा कमाना एक्चुअल में मुश्किल नहीं है,
बट द थिंग इज तुम्हें कंसिस्टेंट वे में फोकस रह के वर्क करना पड़ेगा। सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को ट्रेन करो, जब अपने नेगेटिव स्क्रिप्ट्स को पॉजिटिव स्क्रिप्ट से रिप्लेस करो। सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में ये चीजें बिठाओ कि पैसा कमाना तुम्हारे लिए ईजी है, तुम पैसा कमाने के लायक हो। अफर्मेशंस को ट्राई करो, ग्रेटिट्यूड को ट्राई करो। इससे ही तुम एक्चुअल में आगे बढ़ पाओगे, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, तुम पैसे को देख पाओगे अपनी आंखों के सामने। सेकंड थिंग जिसकी वजह से तुम पैसा अपना बढ़ा नहीं पा रहे हो, कमा नहीं पा रहे हो, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। देखो, लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है जॉब के थ्रू, उसके बाद उसको अपने घर खर्च में लगा देना है। उनके पास सेविंग्स के नाम पे बहुत ही कम पैसा होता है, उनके पास एक्चुअल स्कीम्स को यूज करने का तरीका नहीं पता होता, तो इसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। तो मेक श्योर कि तुम इस गलती को रिप्लेस करो। तुम सीखो तुम्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तुम्हें कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें कहाँ पे चीज़ों को डेवलप करना है, तुम्हें कहाँ पे अपना पैसा लगाना है। अगर तुम एक एक्सपर्ट के साथ बैठकर अपनी नॉलेज को ग्रो करते हो तो तुम नेटवर्क भी बिल्ड करोगे, तुम पैसा भी इन्वेस्ट करोगे, तुम आगे के लिए अपने आप को वेल्दी भी बनाओगे। थर्ड थिंग जो तुम्हें पैसा कमाने से बिल्कुल अलग करता है वो है रिस्क लेने का डर। देखो, लाइफ में बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा, तुम्हें एक बड़ी लीप के लिए कूदना ही पड़ेगा। बट द थिंग इज कि तुम वहाँ पे डर जाते हो, वहाँ पे तुम पीछे हट जाते हो। मैंने अपने दोस्तों को ही देखा है कि वो रिस्क लेने से कितना डरते हैं। बट द थिंग इज जब एक टाइम आएगा तुम सोचोगे कि भाई यहाँ तो मैं रिस्क लेके काम कर सकता था बट मेरे से वो हो नहीं पाया। तो कैलकुलेटेड रिस्क को लेना शुरू करो, चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करो। धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी तुम्हारे लिए, बट द थिंग इज एक पेस और एक कंसिस्टेंसी से वर्क करो। अगर तुम रिसर्च करके कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो तुम एक्चुअल में डेवलप हो पाओगे। इसी के साथ साथ चौथी चीज जो तुम कर सकते हो पैसा कमाने के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए, वो है मल्टीपल इनकम सोर्स को जनरेट करो। तुम कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, एक सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो, एक सोर्स से आगे बढ़ो, क्योंकि कब नहीं पता कि वो चीज़ें कब डाउन हो जाए। मेक श्योर कि चीज़ों को धीरे धीरे करना शुरू करो, बट करना शुरू करो, बैठे मत रहो। देखो, मैंने तुम्हें तीनों चीज़ों का लिंक समझा दिया, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें ग्रो कराने के लिए, वर्क करने के लिए। तो मेक श्योर इन तीनों चीज़ों पर आज से ही वर्क करना शुरू करो, क्योंकि अगर इन चीज़ों को तुमने नेग्लेक्ट करा तो आगे जाके तुम पछताओगे ही। तो अपने दिमाग को क्लियर करो, ओवर थिंकिंग से हटाओ, अपने दिमाग को फोकस्ड करो एंड पैसा कमाने पे लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पैसा कमाते रहो।